हेलो किसान भाइयों, नमस्कार, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि मैंने फ़िश फार्मिंग कैसे शुरू की। मैंने फ़िश फार्मिंग 2019 में स्टार्ट की। पहला साल था मेरे लिए और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने कम नॉलेज के आधार पर फ़िश फार्मिंग शुरू करी और मैंने पॉन्ड मेरा तैयार था और मैंने पॉन्ड में पानी भरा और सब कुछ करने के बाद जब पॉन्ड को रेडी करा तो उसके लिए मुझे फिर सीड की ज़रूरत थी। मैं सीड लेने के लिए मैंने लोगों से संपर्क किया, किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया। मैंने फिर किसी एक की बात सुनी और मैं फिर सीड लेने चला गया। जैसे कि मैं सीड लेने गया था इधर मिलक रामपुर के पास में, वहाँ से मैं सीड लाया। वो सीड मैंने लाके इसमें डाल दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई तुमने तो इतना सा सीड डाला है, इससे क्या होगा, आप और सीड डालिए इसमें। बताने वालों ने मुझे बताया कि और सीड डालिए। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं फिर और सीड की तलाश में निकल पड़ा। मैंने फिर एक बाजपुर साइड में कोई था सीड वाला, मैंने उससे सीड लिया और वो सीड जब मैंने उससे पहले बात करी, बात करने के बाद उससे सीड की बात हुई, वो सीड लेके हमारे पॉन्ड पर आया। हमने कहा ठीक है। तो उसने जो था हमारे साथ धोखा किया और उसने इतना बड़ा धोखा किया कि हमारे कम से कम 2 साल बर्बाद कर दिए। क्योंकि उस साल जो सीड हमने डाला, जो सीड हमने उससे लिया था, वो सीड अच्छा नहीं था। उस सीड में कमी थी। जो बच्चा हमने उससे मांगा था, हमें पहचान भी नहीं थी कि कौन सा बच्चा, कौन सी सीड कौन सा है और कौन सा सीड कौन सा है। हमने उससे ग्रास कार्प मांगा था और उसने हमें मिर्गल दे दिया। उसमें ज़्यादातर मिर्गल का बच्चा दिया और जिससे हमें नुकसान पे नुकसान, 2 साल लगातार नुकसान हुआ। तो किसान भाइयों, आपको इस नुकसान से बचना है, आपको सही आदमी से सीड लेना है। मैंने जैसे गलती की, आप वैसी गलती नहीं करना। आप मेरी वीडियो देख के इतना समझ जाएंगे कि आपको धोखा नहीं खाना है। बहुत ध्यान से इस काम को करना है। वो सीड जब हमने डाला लाके और हमने पूरे साल उसमें मेहनत की, उस समय हम फीडिंग नहीं कराते थे। बहुत कम लोगों से, जितने भी लोगों से पूछते थे तो वो लोग कहते थे खली खिलाओ, कोई कहता था पॉलिश खिलाओ, कोई कहता था घर का खाना बचा हुआ डाल दो। हम डाल दिया करते थे। हम सोचते थे चलो भाई मछली तो तैयार हो रही है, 10, 12, 15 हज़ार बच्चा हमने डाल दिया। अब उसमें वो ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से हमारा जो बच्चा था वो एक तो तब भी बड़ा नहीं हुआ और हमने जो फीड नहीं खिलाया वो इसलिए भी बड़ा नहीं हुआ। फिर हमने कहा ये तो पूरा साल ऐसे ही निकल गया, बच्चा बड़ा नहीं हुआ। फिर हमने अगले साल फिर मेहनत की उसमें। अगले साल भी यही हुआ। हमें नॉलेज पूरी अच्छे से नहीं थी। हमने अगले साल भी उसको पालने लगे लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। फिर कुछ लोगों से हमारी जान पहचान हुई। फिर हमने लोगों से और पूछा, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो जानकर्ता ज़्यादा होते हैं मछली पालन में, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई। तो उन लोगों ने कहा कि आप बिना फीड के मछली कैसे बड़ा कर लेंगे और कितना फीड डाला है और कितनी मछली आपने डाली है। तो हमने उनको बताया कि हमने तो भाई इतनी मछली डाली है। बोले भाई इतनी मछली तो आप डाल ही नहीं सकते, आपको तो सिर्फ हद से हद 5,000 सीड डालना था, वो भी रेशियो के हिसाब से 1 एकड़ में। तो हमने कहा, हम तो वहाँ फिर धोखा हो गया हमारे साथ। मछली वालों ने, जिन लोगों ने हमें जानकारी दी, वो लोगों ने बताया था कि आप जितना मर्ज़ी सीड डाल सकते हैं, वो सारा का सारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जितना सीड डाल दें, सारा का सारा बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज़ का किसान भाइयों बहुत ध्यान रखना है। धोखा नहीं खाना है। बजट का इसमें बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है कि बजट आपका जितना है, और कोशिश करें कि जब तक आप अच्छे से फ़िश फार्मिंग के बारे में जान ना लें तो फ़िश फार्मिंग शुरू मत करना। उससे क्या होगा कि आप फ़िश फार्मिंग शुरू करेंगे और 1 साल करेंगे और 1 साल के बाद जब आपको मुनाफा नहीं होगा तो आप अगले साल से फ़िश फार्मिंग बंद कर देंगे, जिससे आपको होगा बहुत बड़ा नुकसान। और इसका फ़ायदा, इसमें नए जितने भी फ़िश फार्मिंग करने वाले लोग हैं, छोटी फ़िश फार्मिंग करते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ से जो करते हैं, वो लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं।
और जो धोखेबाज लोग हैं इसमें मछली पालन में, वो धोखा देने से बाज नहीं आते हैं, वो आपको धोखा देने में तैयार रहते हैं। तो कोशिश करिए, पहले फ़िश फार्मिंग के बारे में जानिए, इसे समझिए, इसमें कितना पानी रखना है, कितना बड़ा पॉन्ड होना ज़रूरी है। आईएमसी के लिए, कैट फिश के लिए आप आधा एकड़ का पॉन्ड भी बना सकते हैं। कैट फिश फार्मिंग भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इसको हम कैट फिश में कहते हैं पंगासियस का आप बिजनेस कर सकते हैं, और आईएमसी का फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि इसमें पहले जानकारी ले लें, कितना मछली डालना है, कितना बड़ा लेंथ, कितना बड़ा पॉन्ड हमारा होना चाहिए, कितने बड़े पॉन्ड में कितना पानी रखना चाहिए, उस पानी का लेवल कितना होना चाहिए, पानी के वाटर मीटर कितने, पैरामीटर कितने हैं सिस्टम पे होने चाहिए, उसका एचपी कितना होना है, और उसमें प्लांटोन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसके लिए हमें क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, उस चीज़ की जानकारी के लिए मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। और आप मुझसे नॉलेज लेने के लिए पूछ सकते हैं और मैं आपको इसकी नॉलेज दूंगा। तो कोशिश करिए कि आप फ़िश फार्मिंग में पहले सीखेंगे और फिर उसे अपने काम को चालू करेंगे। जैसे कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनके पास जाइए, उनसे नॉलेज लेने की कोशिश करिए, और ये भी देखिए कि वो हमें सही नॉलेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो फार्मर चाहता है कि आपको गलत नॉलेज दे दें और आप उसी नॉलेज के आधार पे काम करें और फिर 1 साल के बाद बैठ जाएं। तो कोशिश करें कि वो सही नॉलेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस चीज़ का भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम एक फार्मर पे गए थे और उन्होंने हमें गलत नॉलेज दी, गलत आदमी का नंबर दिया, और हम उसके पास सीड लेने गए और उसने हमें गलत सीड दिया, बहुत महंगा सीड दिया। इतना महंगा सीड नहीं होता है, उस हिसाब से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे 2 साल ख़राब हुए, जो कि फ़िश फार्मिंग में बहुत मायने रखते हैं, और हम हिम्मत टूट गई हमारी और हम फ़िश फार्मिंग करना नहीं चाह रहे थे। फिर हमने फिर भी कोशिश करी कि नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करी। तो इस नेक्स्ट ईयर जब मैंने जो कोशिश करी, तो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने नेक्स्ट ईयर जब कोशिश करी तो मुझे फ़िश फार्मिंग में मुनाफा हुआ या हुआ नुकसान। आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो जानने के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका शेयर करें। कोशिश करें कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मैं दूंगा। फ़िश फार्मिंग से जुड़ी हर जानकारी के लिए मुझे संपर्क करना। मेरे वीडियो में आपको मेरा नंबर प्राप्त मिल जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।